जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सीखेंगे इकाई के अंक कैसे निकालते हैं, इकाई का अंक या यूनिट डिजिट। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 16 गुणे 36 में इकाई का अंक क्या है। तो हमें इकाई का अंक निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें इकाई के अंकों का ही गुणा करेंगे। हम पूरे अंकों का गुणा ना करके इकाई के अंकों का ही गुणा करेंगे। देखिए 16 गुणे 36, यहाँ इकाई का अंक क्या है 6, यहाँ 6 और यहाँ भी 6 है, तो हम इसका गुणा करेंगे तो 6 हम 36। ठीक, और फिर आगे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा यहाँ 216। ठीक, तो इकाई का अंक 6 आएगा। क्लियर हुआ। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 471 प्लस 167 गुणे 342 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हम इसे पूरा सॉल्व ना करके क्या करेंगे, हम इकाई के अंकों को ही सॉल्व करेंगे। हमारा देखिए क्वेश्चन है 471 प्लस 167 गुणे 342। देखिए यहाँ 7 है और यहाँ 2 है, तो 7 दूनी 14, तो 14 में इकाई का अंक 4 और यहाँ 1 है इकाई का अंक, तो 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। क्लियर हुआ। तो हमारा आंसर क्या होगा 5। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ है हमारा क्वेश्चन क्या है, 1570 की घात 67 में इकाई का अंक क्या है। ठीक, तो देखिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1570 की घात 67 में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। हम यहाँ देखते हैं इकाई का अंक 0 है। देखिए एक बात, इसे ये एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0, 1, 5 और 6, यदि इकाई के अंक ये हैं किसी भी संख्या में, तो इनकी कितनी भी घात दी जाए तो उसका कितनी भी घात हो या कितनी भी पावर हो, उनके इकाई अंक यही होंगे। क्लियर हुआ। जैसे 0 की पावर आप 270 कर लीजिए तो यह 0 ही आएगा। ठीक, 1 की घात 270 करिए तो 1 ही आएगा, मतलब कितनी भी बड़ी घात इनकी करेंगे तो 1 ही आएगा। 5 की घात आप 2 करेंगे तो 25, इसी तरह 5 की घात 4 करेंगे तो कितना आएगा। हाँ, यहाँ भी आपका जो भी आएगा इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। क्लियर है। अब देखिए 6 की भी घात आप कुछ भी करेंगे तो इकाई का अंक हमारा 6 ही आएगा हमेशा। तो याद रखिएगा, जब भी इकाई का अंक 1 हो, मतलब 0 हो, तो उसमें किसी भी पावर हो वो हमेशा 0 ही आएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2925 की घात 91 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए 2925 की घात 91, हमने क्या बताया था, यदि इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 है तो इनकी कितनी भी घात आप दे देंगे इकाई का अंक वही आएगा। तो यहाँ 5 है इकाई का अंक, तो हमारा जो इसको सॉल्व करने पे जो भी होगा वह भी इकाई का अंक 5 ही आएगा। क्लियर हुआ। देखिए 5 की घात 1 करेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक, 5 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा 25, यहाँ भी इकाई अंक 5 है। ठीक, 5 की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा 25 पंचे 125, तो यहाँ भी 5 की घात मतलब इकाई अंक 5 ही है। तो हमेशा इकाई अंक 5 रहेगा यदि आप 5 की कोई भी पावर लगाएंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1246 की घात 85 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए 1246 की घात 85, यहाँ पे इकाई का अंक 6 है। मैंने क्या बताया था, यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है तो इनकी कितनी भी घात आप चढ़ा दोगे इनका इकाई का अंक सेम यही आएगा। ठीक, देखिए जैसे 6 की घात 1 तो 6 ही आएगा, 6 की घात 2 तो 36, तो यहाँ भी इकाई का अंक 6 है, 6 की घात 3
तो 216, यहाँ भी इकाई अंक 6 ही, तो यहाँ पे हमारा इकाई अंक 6 ही आएगा। इसे सॉल्व जब हम करेंगे तो यहाँ भी हमारा इकाई अंक 6 ही आएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 952 की घात 67 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो इन यहाँ पे इकाई अंक चेंज नहीं होंगे, यही रहेंगे 0, 1, 5, 6। अब इनके अलावा यदि इकाई अंक कुछ और, ठीक, तो हम वहाँ 4 से जो घात है उसमें 4 से भाग देंगे। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ इकाई अंक 2 है तो घात में हम 4 का भाग देंगे। घात क्या है यहाँ? 67, और यहाँ हमारी इसमें भाग देंगे तो हमारा जो भाग जाएगा, ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 छंग 24, रिमाइंडर हमारा बचेगा कितना? 3। ठीक, तो इसे हम लिखेंगे और इसे हम केवल यूनिट डिजिट के ही घात पे लिखेंगे। यहाँ 2 है तो 2 की घात 3 लिखेंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि हमें इकाई अंक ज्ञात करना है तो हम इकाई अंक की ही घात लेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह हमारा 8 आएगा, तो हम कहेंगे कि इसका इकाई अंक 8 है। क्लियर हुआ? तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन 1264 की घात 68 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ इकाई अंक 4 है तो हम मानते हैं हम केवल इतना ज्ञात करेंगे 4 की घात 68। अब हम क्या करेंगे, जो घात है उसमें 4 का भाग देंगे, ठीक, और रिमाइंडर निकालेंगे उसका। तो 68 में 4 का भाग देंगे, ठीक, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? इसमें भाग तो पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, पूरा पूरा चला जाएगा तो 0 आया। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो हम यहाँ 0 ना लिख के घात में 4 लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे? 4 की घात 4, तो यह हमारा क्या होगा, इसे हम ऐसे लिख लेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक, अब हम केवल यूनिट डिजिट ही लेंगे तो 4 चौको 16, ठीक, 6 आया, 4 छंग 24, 4 आया और 4 चौको 16, तो हमारी यूनिट डिजिट 6 होगी। क्लियर हुआ? आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, देखिए जब भी याद रखिएगा यदि रिमाइंडर 0 आता है तो हम इसकी घात 4 रखेंगे और यदि कुछ 0 के अलावा कुछ भी जो भी रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 7 है तो पहले हम लिख लेते हैं यूनिट डिजिट। देखिए क्वेश्चन है 1507 की घात 40 गुणे 1524 की घात 81। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इन्हें यूनिट डिजिट पे पहले लिख लेंगे। 7 की घात 40 गुणे 4 की घात 81। ठीक, अब क्या करेंगे, 40 में हम 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 0 आएगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, 7 की घात 4। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4 की घात 1। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ इसे हम सॉल्व करेंगे, 7 को 4 बार गुणा करेंगे। हम क्या करेंगे, केवल हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट ही हम लेंगे तो 7 सता 49, ठीक है, 9 सत्ते 63 तो 3 और 3 सत्ते 21 तो 1, यहाँ पे 1 आएगा तो इसकी यूनिट डिजिट 1 होगी गुणे, और ये 4 की पावर 1, इसकी यूनिट डिजिट 4 ही होगी, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, 4 आंसर होगा। क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1237 की घात 28 गुणे 1583 की घात 48 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, पहले इनके हम इकाई अंक लिखेंगे। ठीक, तो क्या है हमारा 7 की घात 28 गुणे यहाँ 3 है, 3 की घात 48। अब क्या करेंगे, हम 4 का भाग देंगे घात में। ठीक, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ 28 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। हमने क्या बताया था, जब भी रिमाइंडर 0 होगा तो हम घात 4 लिखेंगे। क्लियर हुआ? अब हम इसे देखते हैं तो यहाँ 48 है। ठीक,
तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा। 48 में 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, जिससे रिमाइंडर 0 आएगा। तो 3 की घात 4। ठीक, अब देखिए 7 की घात 4 हम सॉल्व कर चुके हैं, हम आपको फिर से सॉल्व करके बता देते हैं। ठीक है, देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सता 49, 49 की इकाई अंक 9, 9 में 7 का गुणा करेंगे 9 सत्ते 63, इकाई अंक 3, 3 सत्ते 21, इकाई अंक 1, तो यहाँ इसका इकाई अंक 1 आएगा। ठीक, अब 3 का करते हैं, 3 गुणे 3 का 4 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 तिरिक 27 और 7 तिरिक 21, तो यहाँ भी इकाई अंक 1 ही आएगा। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो हमारा इकाई अंक 1 होगा। क्लियर, हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 258 की घात 100 प्लस 547 की घात 84। देखिए यहाँ प्लस आ गया है तो हमको घबराने का नहीं है, हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले इकाई के अंक में हम घात लिखेंगे। 8 की घात 100 प्लस यहाँ 7 है तो 7 की घात 84, घात में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा। देखिए 100 में 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो हमको घात लिखनी है 4। क्लियर, यहाँ 84 है, घात 84 है, 84 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0, और जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो घात हम 4 लिखेंगे। क्लियर, अब देखिए 8 का 4 बार गुणा करेंगे, हमें पूरा पूरा गुणा नहीं करना है, केवल यूनिट डिजिट लेते रहना है। ठीक, तो क्या करेंगे, 8 अठाई 64, 4 4 अठे 32, 32 का 2, 2 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, तो इसका क्या आ जाएगा, 6 होगी यूनिट डिजिट। क्लियर, इसी तरह 7, 7 की घात 4, तो 7 का जब हम 4 बार गुणा करेंगे तो हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके थे, तो हमारी इसकी यूनिट डिजिट 1 आई थी। क्लियर, तो हम यहाँ 1 डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 7, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7। ठीक, इसकी यूनिट डिजिट 7 होगी। क्लियर, देखिए अब यहाँ क्या है, 3 की घात 57 गुणे 4 की घात 65 गुणे 125 की घात 35 गुणे 89 की घात 13। ठीक, तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए 3 कि यहाँ 57 है, इसमें 4 का हम भाग देंगे। ठीक, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, एक रिमाइंडर बचेगा तो हम 1 लिख देंगे। इसी तरह यहाँ आएंगे 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 बच रहा है, गुणे 4 छंग, अब यहाँ 35 है तो हम कैसे क्या करेंगे, 4 छंग 24, 4 अठे 32। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ 5 है तो हम 4 का भाग ना देके डायरेक्ट, यहाँ हमने बताया था जब आपके पास 0, 1, 5 और 6 हो यूनिट डिजिट, तो वहाँ पे यूनिट डिजिट 5 ही होगी, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 होगी। क्लियर हुआ, आगे गुणा करते हैं और यहाँ 9 है। ठीक, तो यहाँ हम 4 का भाग देंगे 13 में, तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, लिख लेंगे। अब देखिए 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 9 है, हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है, तो जब भी 5 में हम सम संख्या का गुणा करेंगे तो हमेशा 0 ही यूनिट डिजिट प्राप्त होती है, क्योंकि ये होता है 4 पंचे 20। ठीक, तो हमारी यूनिट डिजिट 0 होगी। क्लियर हुआ, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 7 है, ठीक है, 9 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 प्लस 7 की घात 1999, तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, 4 का भाग देंगे। अब देखिए 4 का भाग हम केवल, हमें पूरे अंकों में देने की ज़रूरत नहीं है, पूरी संख्या में देने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, केवल लास्ट की 2 डिजिट में ही देंगे। हमने 4 की विभाज्यता का नियम पढ़ा था, यदि किसी संख्या में लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक, तो जब हम भाग देंगे तो 4 एकम 4 दूनी 8, ठीक है ना, 4 चौको 16, तो रिमाइंडर 3 बचेगा। यहाँ 1 है तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा। यहाँ 7, यहाँ भी सेम संख्या, तो हमारी 3 ही बचेगी यूनिट डिजिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ 7 की घात 3 है तो 7 का 3 बार गुणा करेंगे, 7 सता 49, 9 है तो 9 सत्ते 63, तो 63 की 3, यहाँ पे 3 होगी यूनिट डिजिट, प्लस 1 यहाँ भी 3 होगी, 3 है 4, 4 और 3 7, तो हमारा इसका आंसर होगा 7। क्लियर हुआ,
आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4523 की घात 1632 गुणे 2224 की घात 1632 गुणे 3225 की घात 1632, इसका इकाई अंक ज्ञात करिए। हम क्या करेंगे, देखिए इनको यूनिट डिजिट के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो पहले 3 है यूनिट डिजिट 1632 गुणे 4 की घात 1632 गुणे यहाँ यूनिट डिजिट 5 है तो 5 की घात 1632। क्लियर हुआ। अब घात में हम 4 का भाग देंगे। तो देखिए 4 की विभाज्यता का नियम क्या था, यदि कोई भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। क्लियर। तो हम लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग दे के देखेंगे और रिमाइंडर चेक करेंगे। तो यहाँ जब हम 32 में 4 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। क्लियर। तो हम इसे लिखेंगे 3 की घात, जब हमने क्या बताया था, जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो घात हम 4 लिखेंगे। क्लियर। गुणे यहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा, सेम है 32 तो 4 की घात 4 गुणे यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये 32 है तो 5 की घात 4। ठीक। क्लियर हुआ। अब देखिए 3 की घात 4 है तो हम क्या करेंगे, 3 का 4 बार गुणा करेंगे। 3 त्रिका 9, 9 तिरिक 27, 7 तिरिक 21 तो इसकी 1। 4 का 4 बार करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 तो 4 चौको 16, 4 छंग 24, 4 चौको 16 तो इसकी 4 आ जाएगी। हमने क्या बताया था, 5 की घात कुछ भी करोगे हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। क्लियर। अब 5 छक्का 30, 30 गुणे 1 तो 30 ही आएगा और 30 की यूनिट डिजिट 0। क्लियर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्लियर हुआ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।